जय हिंद, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। और आप लोग कैसे हैं सब? मुझे को पता है कि सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, अपना काम धाम अच्छे से कर रहे होंगे। और ज़रूरी भी है सब लोग अपना काम करें। और साथ ही साथ देश में क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है। यही हम समझते हैं कि आप लोग देश के प्रति, राष्ट्रहित के प्रति सचेत हैं, सचेत हैं और हमेशा एक्टिव हैं। सभी लोग राष्ट्रभक्त हैं, कोई संदेह नहीं है। अब बात ये है कि अपना हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने लिए जीते हैं। महंगाई मुद्दा, राजनीति पार्टियां हैं, सब कुछ हो रहा है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कानून है, व्यवस्था है। उसी हिसाब से दंड प्रणाली भी बनाई गई है, सजाएं भी बनाई गई हैं, आईपीसी सीआरपीसी बनाई गई हैं। वह उसी हिसाब से सभी लोग चल भी रहे हैं और हो भी रहा है। देश का यह संविधान है, बहुत अच्छा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया। उसमें धर्म के आधार पर बंटवारे भी हुए, 2 देश अलग हुए, तीसरा देश 1971 में अलग हुआ। ये सब तो बातें हो चुकी हैं लगातार हम लोगों की, लेकिन हम लोग आज़ाद अभी भी नहीं हैं, ये समझने की चीज़ है। काम तो सभी लोग कर रहे हैं, व्यवसाय सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। लोग राजनीति भी कर रहे हैं, गंदी राजनीति भी कर रहे हैं, अच्छी राजनीति भी कर रहे हैं। सभी को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है। बट हमारे कहने का ये मतलब बारंबार ये है कि यह देश में क्या हो रहा है। बार बार मैं सवाल करता हूँ अपने सभी भाइयों से, अपने सभी सनातनियों से, कि यह क्या चल रहा है और यह हम लोग किस दिशा में लेके जा रहे हैं अपने देश को, यह समझ में नहीं आ रहा है। रही बात, अगर ऐसे ही हम लोग अपने आप से मतलब रखेंगे और अपने देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाला समय ज़्यादा दिन नहीं है। मान के चलिए कि 25 साल बाद इस्लामिक कंट्री होगा। सरकार की नीति और व्यवस्था संविधान के तहत है, डेमोक्रेसी के तहत है। अभी 2 दिन पहले कांड हुआ है अपने लखनऊ में, जो लव जिहाद हुआ है गोमती नगर में। जो जिम चला रहा था, जो कि लड़के ने नाम अपना बताया, अथर्व सिंह बोल रहा हूँ, अथर्व सिंह हूँ मैं। ये गोडेव जिम चलाता था और अपने हिंदू बहन को लव जिहाद का शिकार बनाया, बल्कि ऑलरेडी वो विवाहित था, वह मुसलमान था और उसकी मम्मी भी उस ट्रैप में, उसका परिवार भी। यह मीडिया की न्यूज़ है, हमारी न्यूज़ नहीं है। यह सनातनियों की खोज है, जो कि हम लोग जागरूक रहते हैं। इसको हम लोगों ने पाया है, देखा है। ऐसे पूरे भारत में यह मिशन चल रहा है लव जिहाद वाला, कि अपना धर्म छिपा करके, अथर्व सिंह बता करके या अमन बता करके या राजेश बता करके अपने यहाँ लड़कियों को पूरी तरह से शोषण हो रहा है और उनके बात न करने पे जला दिया जा रहा है। जैसे दुमका झारखंड वाला कांड सुना होगा, अंकिता वाला। अंकिता केस में क्या हुआ, लड़की बात करने से मना कर दी, जो कि 16 साल की थी। अब बताया गया और वहाँ की सरकार ने, वहाँ की कुछ लोगों ने बताया कि वह 19 साल है। उस बात को छिपाने की लोगों ने कोशिश करी। ज़्यादा दिन बीता नहीं,
और हफ्ते 10 दिन में एक और कांड हो गया, जो कि लड़की, आपने देखा होगा, पेड़ से लटकी हुई मिली फांसी के फंदे में। उस लड़की का रेप हुआ। 14 साल की एक दलित परिवार की, हमारे सनातन धर्म की बेटी थी, जो कि वह फांसी के फंदे में लटकी मिली, जिसके साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उसको फांसी से लटका दिया गया पेड़ में। यह एक विशेष समुदाय यानी कि मुसलमान लोग कर रहे हैं। इसके बाद आपने दिल्ली वाला कांड सुना होगा, अरमान अली वाला, जो कि बच्ची पढ़ रही थी, उसने बात करने से मना कर दिया तो वो दौड़ा करके गोली मार दिया। इस वहाँ छोड़िए, फिर बागपत में क्या हुआ? बागपत में ये हुआ कि वहाँ पर लड़की बात करने से मना कर देती है, या प्रेम प्रसंग में उनके ना आई, ना बात करी, तो उसको, बेटी को तो धमकी दी जाती है, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और बोला जाता है कि तुम्हारे परिवार को हम सर तन से जुदा कर देंगे। यह तालिबानी प्रथा और प्रक्रिया यह भारत में आई है, और यह पाकिस्तान में पहली बार लगभग 6 साल पहले मौलाना ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ यह आवाज़ उठाई थी। तो पाकिस्तान का नारा, तालिबान का नारा, अफगान का नारा, या हम कहते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए, हमको तो ज्ञान बहुत है, हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आप लोग अगर डिबेट करना चाहें तो हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर यह नारा कहाँ से जो है विकसित हुआ, कहाँ से प्रदर्शित हुआ? और सरकार अपनी काम तो कर रही है। योगी जी ने अभी मदरसे की जांच के लिए बोला है, तो मदरसा का सर्वे जो है एडीएम देख रहा है, जो कि डीएम को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उसमें ढेर सारे अवैध मदरसे चल रहे हैं, ढेर सारे मस्जिदें अवैध चल रही हैं, लाइसेंस किसी का नहीं है। फिर भी हम लोग सुन रहे हैं। सरकार कहाँ तक क्या करे? सरकार का कहना यह है कि आप लोग आवाज़ उठाइए, जैसे वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तब हम लोग करें। सरकार तो एक डेमोक्रेसी या संविधान के हिसाब से ही चलेगी। तो सरकार तो सारी चीज़ें कर ही रही है। आप सनातनी भाई केवल सरकार के भरोसे क्यों बैठे हुए हैं? और दुमका झारखंड में जो लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, या अभी जो हैदराबाद में भी कई केसेस हुए हैं, लखनऊ में भी केसेस हुए हैं, इस पर वहाँ के मुसलमान सब एक हैं और हम लोग एक नहीं हैं। तो यह कैसे चलेगा? हमारे कहने का मतलब ये है कि मदरसा के ऊपर सब लोगों को, जहाँ से ये आतंकवाद पनपता है, फैलता है, इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी जिहाद फैलाए जा रहे हैं, जो कि अरब से फैलाए जा रहे हैं, यहाँ पे तो देखिए 4 तरह के मुसलमान हैं। आप लोगों को पता होगा 4 तरह के मुसलमान हैं। असरफिया है, पसमंदा है, जो ये सब कन्वर्टेड हैं। 1913 कह रहे 1300 ईस्वी में इस्लाम यहाँ पे भारत में पहली बार आया था, जब बाबर थे। बाबर शासक थे, मुस्लिम थे, आए थे, बाबर आए थे।
उसके बाद जो है मुग़ल आए थे, मंगोल आए थे, तुर्की वाले आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे। अपने यहाँ विच्छेद था, राजतंत्र था, तो ये सब सारी चीज़ें बातें सब हो चुकी हैं। तो ये लोग छोटे छोटे लोग हम लोगों के ऊपर कब्जा कर लिए। पसमंदा जो भी अब मुसलमान हैं यही हावी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है कि इन लोगों को सऊदी अरब में वीज़ा अलाट कराया, गल्फ़ कंट्री में वीज़ा अलाट कराया, जो कि जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी सऊदी दुबई में वीज़ा अलाट नहीं है, चूँकि आतंकवादी देश घोषित किया गया है। इसके बाद बात करी जाए, 57 मुल्क बने हैं, और ये 57 के 57 मुल्क 786 ईस्वी से लेकर के और 2022 चल रहा है, 57 मुल्क बने हैं। तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है, तभी ये बना है, नहीं तो अखंड भारत अपना देश था पूरा। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पे बात फिर से होती है, मैं बात करता हूँ। अभी हमको कहीं जाना है मीटिंग में, फिर बात करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।